बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव के द्वारा तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट मानने पर तंज कसते हुए कहा कि प्राइवेट पार्टी है, लालू यादव सीएमडी हैं और तेजस्वी को एमडी बनाया गया है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। वहीं प्रयागराज में कुंभ स्नान में पापी के स्नान करने की चंद्रशेखर के बयान पर कहा कि मुसलमान को खुश करने के लिए विपक्षी पार्टी कुंभ का विरोध कर रही है। सीएम आतिशी के द्वारा रमेश भिदोड़ी को सीएम घोषित करने पर कहा कि आप पार्टी भ्रष्टाचारियों की जमात है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव की पार्टी राजद है, उसके वो अध्यक्ष हैं, जैसे कंपनी में सीएमडी कहते हैं, इस तरह लालू यादव की पार्टी राजद पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीएमडी लालू यादव हैं। जैसे रतन टाटा ने किसी को नियुक्त किया था, उसी तरह इन्होंने भी नियुक्त किया है। जंगल राज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नए एमडी का अपॉइंटमेंट किया है। तेजस्वी यादव के रूप में ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में सब यादव बेकार हैं, एकमात्र लालू प्रसाद यादव के परिवार में ही योग्यता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवारवाद की पराकाष्ठा है। देश का दुर्भाग्य है कि वोट के ठेकेदार मुसलमान का वोट पाने के लिए चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, राहुल गांधी की पार्टी हो, कुंभ के माध्यम से मुसलमान को खुश करना चाहते हैं। उनका लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक पार्टी आरजेडी है, वो उसके चेयरमैन हैं, सीएमडी जिसको कहते हैं कंपनी में। तो लालू जी की आरजेडी पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीएमडी लालू प्रसाद यादव हैं। से रतन टाटा थे, उन्होंने किसी को नियुक्त किया तो इन्होंने नियुक्त किया है। अब ये जंगल राज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन लालू प्रसाद यादव, और उन्होंने नए एमडी का अपॉइंट किया है। सीएमडी तो अपने ही रहेंगे, तेजस्वी यादव को। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यादव में बिहार में सब बेकार है, एक वो लालू प्रसाद यादव के ही परिवार में योग्यता है, इसीलिए उन्होंने ये बात किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, परिवारवाद की प्रकाष्ठा। देश का दुर्भाग्य है कि कुछ वोट के ठेकेदार मुसलमानों का वोट पाने के लिए, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, राहुल गांधी की पार्टी हो, कुंभ के माध्यम से मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि कुंभ में हिंदुओं को गाली देकर मुसलमान का वोट बटोरना चाहते हैं और ऐसे ही लोगों के कारण देश अंजाम भुगत चुका है। पहले भी नादिर इतिहास लोगों को मालूम है कि नादिर शाह कैसे आया था, लेकिन हिंदुओं और सनातनियों की संस्कृति इतनी मजबूत है कि जितना इस पर अटैक करेंगे उतना ही मजबूत होगा। जिसको जितना गाली देना है, हिंदुओं को गाली दे। मैं तो कहूंगा भारत के सनातनियों को अब समय आ गया है कि भारत के सनातनी, भारत के हिंदू अब एक हों, नहीं तो ये वोट के सौदागर बंटोगे तो कटोगे करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा गाली देने वालों को सीएम प्रोजेक्ट करने की बात कहे जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि आप पार्टी इसकी चिंता क्यों करती है, आप में सारे भ्रष्टाचारियों की जमात खड़ी है। कुंभ में हिंदुओं को गाली दे करके मुसलमानों का वोट बटोरना चाहते हैं, और ऐसे ही लोगों के कारण देश भुगत चुका है। पहले भी नादिर का इतिहास लोगों को मालूम है, नादिर शाह कैसे आया था, लेकिन हिंदुओं की, सनातनियों की संस्कृति इतना मजबूत है कि जितना इस पर अटैक करेंगे उतना ज़्यादा मजबूत होगा। जिसको जितना गाली देना है, हिंदुओं को गाली दे। मैं तो कहूँगा भारत के सनातनियों को अब समय आ गया है
कि भारत के सनातनी, भारत के हिंदू अब एक हों, नहीं तो ये वोट के सौदागर वही बटोगे तो कटोगे। के लिए चिंता है आप पार्टी को। आप पार्टी में सारे भ्रष्टाचारियों की जमाकड़ा खड़ा हो गया है। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और बिहारियों को, पूर्वांचलियों को गाली दे रहे हैं। इस बार पता चल जाएगा कि ये जिस हम कल भी कहे, आज भी कह रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को ये वोट बैंक बना करके जीतना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सत्ता में आने के बाद जिस काम को शुरू किया है, एक एक को दिल्ली से निकालने का काम। मंत्री ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और बिहारी को, पूर्वांचलियों को गाली दे रहे हैं। इस बार पता चल जाएगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या को ये वोट बैंक बनाकर जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सत्ता में आने के बाद इसके खिलाफ जिस काम को शुरू किया है उसे पूरा करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।